हेलो जी दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस बहुत दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है। आज मई 17 है, 16-17 ऐसी कुछ है तारीख, मेरे को याद नहीं है रख से। अरे वाह वाह, अब हम कहाँ से जाए। तो गाइस तभी संगम मार्केट में यहाँ पर हो रखा है। रास्ता कच्चा सा, बाप रे गरम कितनी हो गई गाइस। अभी मैं आया काम करा के, 15-20 मिनट लगे मुझे। और बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। और यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि पीछे भी साइकिल हो गई और आगे भी स्कूटी है। इंटरसेप्टर वाले खड़े हो रखे गाइस। मेरे हेलमेट में फॉल लगा रखा है, तो देख भी रहा है लेकिन मेरे से रुकता नहीं। अगर रुक देता तो एक कंटेंट मिल जाता ना गाइस। तो इंटरसेप्टर वाले आज चालान काट रहे हैं। हेलमेट भाई गाड़ी के। अभी मैं पोस्ट ऑफिस के सामने पहुंच गया हूँ। यहीं पर ही मेरा थोड़ा काम है। यहाँ पर एक पेड़ था बड़ा सा, उसको काट दिया इन्होंने, तब जाके खुला हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं यार। तो गाइस अभी आपको मैंने जैसे मोटो व्लॉग में बताया कि मैं अभी बाज़ार आ रखा हूँ। तो बाज़ार में पोस्ट ऑफिस पर काम था, लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा वहाँ पर खड़े रहने से अच्छा ये है कि कुछ एडवेंचर वाला काम किया जाए। तो बहुत बड़ा एडवेंचर तो कोटद्वार में है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सिद्धबली मंदिर का रास्ता है उससे थोड़ा पहले ये निकला हुआ है रास्ता, जिसके बारे में मैं वीडियो में 1-2 बार आपको बता चुका हूँ। तो ये जो रास्ता है, ये पुलिंदा जो रोड है वहाँ पर निकलता है। तो ये शॉर्टकट है, अगर कोई पैदल जाना चाहता है तो यहाँ से जा सकता है पुलिंदा रोड में। तो बेसिकली इस रास्ते का इस्तेमाल 2 तरह के लोग करते हैं। एक तो वो करते हैं जो यहाँ से जंगल की तरफ जाते हैं, महिलाएं, वो लकड़ी लेने जाते हैं। दूसरा जो इवनिंग वॉक में जाते हैं लोग, वो भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सांस बहुत फूलती है थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ने में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम ऊपर चढ़ेंगे। और जो बाजार है वो नीचे दिखता रहेगा। मैं ये जो घर दिख रहा है आपको, गर्मी बहुत है गाइस। बाइक में आके भी गर्मी लग रही है, अब पैदल चलने में तो बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। ये सबसे पहले स्टॉप है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, टंकी है। ये पुलिंदा वाली रोड आ गई। ऐसा करके पुलिंदा भर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट रास्ते, जैसे मैंने अभी आपको एक दिखाया, इसके अलावा भी है, लेकिन उनके बारे में पता होना चाहिए। एक बार मैं किसी रास्ते में ये रास्ता है जो यहाँ से सीधे थोड़ा सा ऊपर पहुँचा देगा। ऐसे बहुत सारे रास्ते जो ऐसी है निकले हुए और बहुत दूर तक जाते हो, वो भी बहुत शॉर्ट पहुँचा देते हैं। लेकिन उन रास्तों में वही जा सकता है जिसको इस रास्ते के बारे में ढंग से पता है, नहीं तो व्यक्ति खो भी सकता है। और खोएगा तो बड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर टावर है, ऊपर से हाथियों का इलाका है पूरा। हाथी यहाँ पर जगह जगह में है। तो ये कुछ मैं आपको दिखाना आया था। मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो रहा है। बस 12:40 हो रहे। बहुत ज़्यादा थकान लग रही है गाइस। एक मेरी प्रैक्टिस छूट गई। अगर मैं चलता रहता ना, जैसे मैं पिछले साल थोड़ा मैंने ब्लॉगिंग की 15-20 दिन कंटिन्यू, तो उसमें एक आदत सी बन जाती है। लेकिन आज मैं बहुत दिनों बाद चढ़ रहा हूँ ऐसे रास्ते में। ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल गई है। तो ये है गाइस, यहाँ से पुलिंदा लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है। उसके आगे 9 किलोमीटर दूर आगे चरेक है। चरेक हम उधर से भी जा सकते हैं, डुगड्डा के रास्ते से, जो एक पुल पड़ता है, एता पुल कहते हैं उसे। पुलिंदा कोई ऐसा पर्टिकुलरली कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ना ही चरे कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बस ये फ़र्क है कि क्योंकि ऊंचाई में है तो वहाँ पर ठंड पड़ती है, ठंडा माहौल रहता है। जैसे अभी भी हम चलें तो वहाँ पर 15-20 डिग्री टेम्परेचर हमको मिल जाएगा वहाँ पर पुलिंदा। और ख़ास तौर में चरेक के सामने और कम हो जाएगा, 10-15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस लगभग। और यहाँ भी देखें तो 35 से 40 बीच के
डिग्री सेल्सियस के बीच में अभी कोटद्वार शहर में गर्मी पड़ रही है, तो इस कारण लोग उधर की तरफ जाते हैं। बाकी कोई ऐसा पर्टिकुलरली सरकार ने कोई बंदोबस्त नहीं कर रखा है वहाँ पर टूरिस्टों के लिए। जैसे कोई अगर पुलिंदा जाएगा तो पुलिंदा जब पहुँचेगा तो उसे गाँव दिखता है, वो बोलता है कि भाई इतनी हवा बना रखी है पुलिंदा मेरे को केवल गांव ही देखने को मिला, वो भी अलग से गांव है। गांव में भी ऐसा नहीं है कि कोई टूरिस्टों के लिए अलग उधर जाने का बंदोबस्त हो। जैसे गांव होते पहाड़ों के वैसे ही एक गांव है, बाकी उसके आगे जाए तो कुछ नहीं है पुलिंदा में। तो पुलिंदा चरेक अगर कोई जाना चाहता है तो रुकने के लिए चरेक में है एक दो होटल है वहाँ पर। बाकी आपको लैंसडाउन वाला फीलिंग नहीं आएगी। लैंसडाउन में तो बहुत ज़्यादा दुकानें हैं उधर, वहाँ पर चरेक में ऐसा कुछ नहीं है, दुकानें बहुत कम है। पुलिंदा में तो खासतौर में 1-2 दुकानें। पुलिंदा में मेरे को समोसा नहीं मिला था एक दिन, इतना कम वहाँ पर दुकान है। वहाँ पर हलवाई की दुकान भी केवल वो छोटा मोटा चाय चुई बनाता है, समोसा नहीं बनाता है। चाय बंद बस ये मिलेगा पुलिंदा में। और रास्ते में इधर से जाएंगे तो एक भी पानी का स्रोत नहीं है। डुगड्डा से जाएंगे तो वहाँ पर भी पानी का स्रोत नहीं है उस रास्ते से। हालांकि एता पुल के आगे से अगर हम उस रास्ते डुगड्डा से एता पुल से चरेक की तरफ जाए तो उस रास्ते में काफ़ी स्रोत है पानी के, लेकिन यहाँ पर नहीं है इधर से के रास्ते से। एक और चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि लगभग यहाँ से 500 मीटर या 500 मीटर से थोड़ा आगे, 500 से 1 किलोमीटर के बीच आगे जाने पर हमको एक व्यू पॉइंट मिलेगा जो कि पूरे कोटद्वार शहर का व्यू दिखता है हमें जहाँ से। तो व्यू पॉइंट भी देखने लायक है, तो उसको देखने ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बस यहाँ से 500 मीटर से 1 किलोमीटर दूर यहाँ से बस ऐसे चढ़ के हमको आगे वहाँ पर व्यू पॉइंट मिलेगा थोड़ा आगे। तो वहाँ से पूरा शहर, मतलब पेड़ पूड़ नहीं है ना, जैसे यहाँ पर से भी दिख सकता था, लेकिन यहाँ पर पेड़ पूड़ है तो इसलिए व्यू यहाँ पर ऑब्स्ट्रक हो गया है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर पेड़ नहीं है ना, तो इस वजह से पूरा कोटद्वार का काफ़ी इलाका हमको दिख जाता है ऊपर से। मैं इस रास्ते से आपको मैं बता देता हूँ मैं चढ़ा कहाँ से था यार, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अभी मैं नीचे जब पहुँच जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि रास्ता एग्जैक्टली कहाँ से निकला हुआ है। यहाँ पर जब नीचे उतरते हैं हम तो हमको पैरों में ब्रेक लगानी पड़ती है। जब हम पैरों में ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमको रोकने पड़ते हैं अपने पैर, ग्रेविटी के कारण वो अपने आप नीचे जाने लग जाते हैं। तो उसके जब हम रोकते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द होता है, जैसे हम काल्फ कहते हैं, घुटनों के सामने जो है काल्फ, वहाँ पर दर्द होने लग जाता है। तो उस कारण नीचे उतरना भी बड़ा कठिन होता है। तो गाइस यहाँ पर मैं नीचे उतर गया हूँ और जहाँ से मैं चढ़ा था आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप दिख रहे होंगे नजीबाबाद का जो बोर्ड लगा हुआ है, उससे जस्ट आगे, और ये जो एक वहाँ पर ब्राउन रंग का लग रखा है गेट, उससे थोड़ा सा इन दोनों के बीच में ये रास्ता निकलता है। और इसमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, मैं भी बताता हूँ कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि कई लोग यहाँ इस रास्ते उनको जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा आगे भी ऐसी रास्ता उस रास्ते निकल जाते हो। तो आपको इस रास्ते जाना है, जो पहला वाला रास्ता पड़ता है इस रास्ते से। और एक ये रास्ता है, ये भी बंद हो जाता है आगे। ख़ास तौर में इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसमें होता है कन्फ्यूज़न। मैं भी एक बार यहाँ पर से निकल रहा था, ऊपर की तरफ बंद हो गया था बीच में, तो ये भी नहीं है। तो आगे वाला जिस रास्ते से मैं गया था वही है, और उस रास्ते में झाड़ी झूड़ी भी नहीं है, तो उस रास्ते का ही समझ लेना, क्योंकि लोग वहाँ से जाते रहते तो झाड़ी झूड़ी नहीं दिखती है। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं तक ही रखते। अभी मैं सोच रहा था कि और ज़्यादा ब्लॉग करूं, लेकिन जो टेप है वो पकड़ नहीं बना पा रहा है, तो इस वजह से मेरे को ब्लॉग यहीं पर तक फिनिश करना पड़ रहा है। अभी यहाँ से मैंने पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पर काम कराना है, फिर वहाँ से घर की तरफ निकलूँगा मैं। तो यहीं तक ही रखते। होप सो दोनों ब्लॉग को मैं कंबाइन कर दूँगा, मोटो ब्लॉग और इसको। ठीक ठाक लगे ब्लॉग, अगर थोड़े भी पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर देना। अगर जानकारी आपको मिली होगी इस बारे में, अगर आपको रास्ते के बारे में जानना चाहते थे और मेरे से कुछ हेल्प आपको मिल पाई, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और चैनल से सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।